मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। सो डू लेट मी नो कि अगर मैं रिकॉर्डिंग भूल जाऊँ। सो आई गेस इट्स गुड। ऑलराइट, उसके बाद ये है कि अगर आपने देख लिया कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं आपकी रीडिंग में, और आप किस तरह से रीड करते हैं। जब आप ये रियलाइज करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो आपको एक वोकेबलरी इंप्रूव करनी है। देखिए, पैराग्राफ क्या है, रीडिंग क्या है, वर्ड्स से बनी हुई चीज है। जितनी आपको वर्ड्स की मीनिंग, जितने ज्यादा आपको वर्ड्स की मीनिंग आती होगी, उतना ज्यादा आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी हो जाएगा। सो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना है। और वोकैब को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जब कोई भी अगर मैं आज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी शुरू करती हूँ, तो मैंने आज फर्स्ट अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ पढ़ा। ठीक है, अब मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा, उसमें मुझे 10-12 वर्ड्स जो ऐसे लगे जो मुझे नहीं आ रहे थे, जिनकी मीनिंग मुझे गूगल पे देखनी पड़ी। मैंने क्या किया, मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया, उनकी मीनिंग देखी, उनकी मीनिंग निकाली, और फिर मैंने उन वर्ड्स को याद किया कि इस वर्ड की ये मीनिंग है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस वर्ड की मीनिंग निकालो और फिर कोशिश करो कि वो वर्ड्स जो है ना, आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करो। चाहे वो कन्वर्सेशन आपकी रिटन में हो, एक वर्ड है, मैंने उसको पढ़ा, उसकी मीनिंग निकाली। फॉर एग्जाम्पल, हर्डल ही एक वर्ड है, मैंने इसकी, मुझे ये नहीं आता था, मैंने इसकी गूगल से मीनिंग निकाली, और फिर मैंने क्या किया, उस हर्डल वर्ड पे 5-6 जुमले अपनी तरफ से बनाकर, ये हर्डल इस सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, इस सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, 5-6 जुमले जो जितने भी आप बना सकते हैं उसको मैंने बना लिया। तो क्या हुआ, मैंने उस वर्ड को यूज किया। या फिर मैं वो वर्ड जब भी मैं किसी से बात करूं, चाहे उर्दू सिंधी में भी, आजकल हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, तो चाहे आप उर्दू इंग्लिश में सिंधी में यूज करें, चाहे आप इंग्लिश में किसी से बात करें, और आप वो वर्ड कोशिश करें कि आप उस वर्ड को यूज करें, क्योंकि जितना आप वोकैब को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, उतनी वो चीजें आपको देर पा याद रहेंगी। सो do try to use those words in your sentences, in your conversation, either written or verbal, and improve your vocab as much as you can, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी vocab होगी, आप उतनी synonyms antonyms को जो है ना अटेम्प्ट कर पाओगे, उतने ही आप पेयर वर्ड्स, ये सब चीजें जो है ना, ये डिपेंड करती हैं आपकी vocab कितनी अच्छी है। सो प्लीज प्रैक्टिस vocab एज वेल। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि रीड फॉर प्लेजर। कोई जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे ना, स्टार्ट वहां से करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रीडिंग बहुत बोरिंग लगती है, दे डोंट लाइक टू रीड, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ऊपर से इतनी मुश्किल है। सो सबसे पहले ट्राई करें कि आप अपने फेवरेट टॉपिक्स पढ़ना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, समवन इंटरेस्टेड इन बायोग्राफीज, किसी की भी जिंदगी का कोई भी फलसफा अगर आप पढ़ना चाहें, उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो पढ़िए। कोई फिक्शन स्टोरीज में इंटरेस्टेड है, कोई नॉन फिक्शन स्टोरीज में इंटरेस्टेड है, कोई मैजिक स्टोरीज में इंटरेस्टेड है। सो फर्स्ट ट्राई टू स्टार्ट विद योर प्लेजर रीडिंग्स। उसके बाद आप ऐसा ऐसा अपनी उस जो आपकी एकेडमिक रीडिंग है उसके ऊपर आते जाए। टॉपिक जो है ना शुरू करें, क्योंकि अभी आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मर्जी के टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप अपनी पसंद के टॉपिक पढ़ें या आप किसी और की पसंद के टॉपिक पढ़ें। मकसद सिर्फ ये है कि आपको रीड करना आना चाहिए। आपको, आप जब कोई चीज पढ़ेंगे तो आपको उसकी मीनिंग आनी चाहिए। तो जितना आप उसमें अपनी पसंद के टॉपिक करेंगे, उतना आपको वो मोटिवेट करेगा, आप मोटिवेट होंगे रीडिंग की तरफ, और जितना पढ़ेंगे फिर आप उतना ही एक्सेल करेंगे। उसके बाद अगेन ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको करेंगी। इनमें सारी डिस्कस नहीं करते, इसमें मैं आपको सबसे पहले स्किमिंग की टिप सजेस्ट करूंगी। जब भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट आता है, तो उसको काफी दफा ऐसा होता है कि उस क्वेश्चंस में ना हमसे कुछ ईयर्स पूछे होते हैं कि फलाना किस साल में पैदा हुआ, या वो चीज किस साल में हुई, या फिर कोई मेन क्वेश्चन होते हैं, लाइक होता है पैराग्राफ 1 में राइटर ये कह रहा है तो इसका क्या जवाब है। तो जस्ट गो टू पैराग्राफ 1 एंड रीड दैट एंड फाइंड दैट आंसर फ्रॉम इट। स्किम करें टेस्ट को, लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम कम है, सो डोंट ट्राई टू रीड द होल पैराग्राफ। इंस्टेड आप सिर्फ उस स्पेसिफिक जाएं, उस जगह पे जाएं जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, उसको करना शुरू करें। और एक और टिप, जब भी आप लोग रीडिंग पैराग्राफ
करें, रीड करें कोई भी चीज, तो जब आप बुक बंद करते हो या अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो, जब भी आप फिनिश करते हो अपनी रीडिंग, लाइक आप लास्ट सेंटेंस उस स्टोरी का जो भी आपको पैराग्राफ वगैरह दिया गया उसका पढ़ते हो, तो ट्राई टू समराइज इट। आप उसको दिमाग में भी समराइज कर सकते हो कि लाइक मैंने जो पढ़ा इसमें पढ़ाने वाले का क्या मकसद, लिखने वाले का क्या मकसद था, वो इस सेंटेंस में कहना क्या, इस पैराग्राफ में, इस स्टोरी में वो क्या कहना चाह रहा था, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या क्या हुआ। तो एक दफा उसको समराइज करने की कोशिश किया करें। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और बुक बंद की या लैपटॉप बंद किया और आप चले गए। तो इस तरह चीजें आप लोग आपको सही से याद नहीं रहती। और हमारा मकसद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना। कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग का मतलब होता है कि आप उस टेक्स्ट से कितनी मीनिंग लेते हो। सो इसको समराइज करने की कोशिश क्या करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में समरी भी मांगी होती है, या फिर कहा होता है कि आप इस स्टोरी को जो है ना टाइटल दें। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टाइटल देना या ये चीजें तब आसान होती हैं जब आपको एक हैबिट होती है समराइज करने की चीजों को। तो अब टाइटल हम किसी चीज को कैसे देते हैं, टाइटल किसी भी चीज का एक वो कहते हैं ना समराइज्ड जो है ना वो वर्ड्स में हमने लिखा होता है, 2-4 वर्ड्स में हमने पूरी स्टोरी का टाइटल दिया होता है, और वो मेन चीज होती है ना, उसी के गिर्द सारी चीज घूम रही होती है। सो अगर आपको प्रैक्टिस होगी चीजों को समराइज करने की, तो आप जब पेपर में भी फिर आपको ये प्रैक्टिस हेल्प करेगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से समराइज करेंगे और फिर उस चीज को वहां पे टाइटल दे देंगे। और ये जो टिप्स हैं, दीज आर फ्रॉम माय साइड। जो मैं जिस तरह से अपने आज तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करती हूँ, एंड आई हैव हियर्ड कि ये स्ट्रेटेजीज बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। सो आई थॉट टू टेल यू कि ये कैसे होता है। अगर आप लोगों को ये ना पसंद आए तो आप लोग अपनी टेक्निक्स यूज कीजिएगा। मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ कि आपने यही स्ट्रेटेजीज से पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने और किसी तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है। इट्स जस्ट अ सजेशन, डू ट्राई इट। अभी आपके पास जितने भी हफ्ते हैं उनमें जितने भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, आप उसको अपने तरीके से भी करके देखें, आप इस तरीके से भी करके देखें, और फिर एनालाइज करेंगे कौन सा वाला तरीका आपको ज्यादा फायदा दे रहा है और कौन सा तरीका आपको आपका टाइम सेव कर रहा है। तो जिससे आपका टाइम सेव हो रहा है, जो आप जिसको आप ज्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हो जिस तरीके से, तो आप उस तरीके को जो है ना वो अपनाओ और अपना टेस्ट में अच्छे से अच्छा देना पाओ। और दूसरी बात, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करो, लाइक अभी जब आप प्रैक्टिस करो, तो आप स्टॉप वॉच पे जो है ना टाइम देखो कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं। स्टॉप वॉच ऑन करके फिर आप जो है ना अपना टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर स्टॉप वॉच आपके पास नहीं है या आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे, तो जस्ट सिंपली एक क्लॉक पे टाइम देख लो कि किस टाइम आपने शुरू किया था और किस टाइम आपने खत्म किया है। फिर डेली बेसिस पे आप ट्राई करो कि आप उस पहले वाले टाइम से पीछे आने की कोशिश करो, उसको टाइम को कम करने की कोशिश करो। क्योंकि टेस्ट होता है हमारे पास बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं टेस्ट में। सो जितना हम हमारे अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करेंगे, जितनी जल्दी हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी का ये मतलब नहीं है कि आप बस जल्दी जल्दी टेस्ट खत्म करने के चक्कर में उसको सही से पढ़े ही ना। नहीं, मतलब इफेक्टिवली आप लोगों ने जल्दी जल्दी जितना करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए टाइम सेविंग होगा और आप टेस्ट को अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि लाइक मुझे जब भी कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, वो जो टेक्स्ट दिया गया होता है, जो पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं, उससे पहले मैं जो उसके क्वेश्चंस दिए गए होते हैं ना जिनको रिस्पॉन्ड करना होता है, मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। मैं उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ती हूँ, और अगर उनमें पैराग्राफ्स मेंशन होते हैं कि ये पैराग्राफ 3 से पैराग्राफ 2 से है, या फिर उसमें कोई डेट्स मांगी होती है, तो डेट्स तो आपको पता है पहले ही ऊपर ही नजर आती हैं, तो हम उसको स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं उन चीजों को देखती हूँ। और अगर कोई बहुत जल्दी करने वाला है, जैसे डेट्स का कोई क्वेश्चन है, तो मैं पूरे पैराग्राफ में देखती हूँ डेट्स कहाँ कहाँ लिखी हुई है, और फिर उससे रिलेटेड पढ़ के सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर देती हूँ। और पैराग्राफ्स में है तो फिर मैं उसको उस तरह से स्टार्ट करती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन उसमें एक ऐसे भी हैं जो एक पैराग्राफ 2 से पूछा गया और एक पैराग्राफ 3 से पूछा गया है, तो मैं याद रखूंगी कि पैराग्राफ 2 में मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ जल्दी से स्किम करने के बाद मैं जब पैराग्राफ 2 पढ़ूंगी, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से देखूंगी कि पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है इससे क्या सवाल पूछा गया था। और फिर मैं क्या करूंगी कि उसको
पढ़ते हुए मैं उसका जवाब भी साथ साथ ढूंढ रही होंगी, और उसी सवाल को मैं वो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते ही उसको अटेम्प्ट करूंगी। ये नहीं कि मैंने भले जवाब ढूंढ लिया तो फिर मैं थर्ड पढ़ के फोर्थ पढ़ के कंप्लीट करके फिर मैं पैराग्राफ क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, नहीं। मैं उस सेकंड जिसमें सेकंड पैराग्राफ से क्वेश्चन है मैं उसको वहां पे अटेम्प्ट करके फिर आगे फर्दर प्रोसीड करूंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज दफा हम आगे पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं तो फिर हमें पिछला जो है ना वो भूल जाता है, फिर हम उसको दोबारा पढ़ने जाते हैं, तो इट टेक्स टाइम ना, कि आप एक चीज को 2 दफा पढ़े तो जाहिर है वो आपका डबल टाइम ले रहा है। सो इट्स बेटर कि आप पहले सवाल पढ़ो और देख लो कौन कौन से पैराग्राफ्स में से स्पेसिफिक सवाल है, और सवाल जब आपके दिमाग में होते हैं ना, आपने एक दफा सवालों को पढ़ लिया, तो जब आप पैराग्राफ वो जो स्टोरी पढ़ रहे होते हो ना, फिर आपको याद होता है कि यार मुझसे ना ये सवाल पूछा गया, मुझे ये जवाब ढूंढने। तो जब आप पढ़ते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली जवाब ढूंढ रहे होते हो और फिर आप डायरेक्ट उसको अटेम्प्ट करते हो सकता है कि वो जो 4 सवाल है वो पहले ही 2 पैराग्राफ्स में पूरे हो जाए, तो फिर मैं तीसरा और चौथा क्यों पढ़ूं, तो मैं उसको छोड़ दूंगी, बस 2 पूरे हो गए और कुछ ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए मुझे पूरी पढ़नी है, तो बस छोड़ दो उसको, छोड़ के बस आगे जो है ना अपना अगला जो आगे भी जो भी पोर्शंस दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करने जाओ। सो माय टेक्निक इज कि मैं पहले सवाल पढ़ती हूँ, फिर स्पेसिफिक पोर्शंस की तरफ जाती हूँ, और उसको साथ साथ अटेम्प्ट सवाल और जो है ना उसको टेक्स्ट को साथ साथ करके मैं आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं टाइम से पहले उसको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर लूँ। इसके अलावा ये लिंक है, इसमें अगेन कुछ स्ट्रेटेजीज कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई गई हैं। आई विल शेयर दिस लिंक विद यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये आप अपने फारिग टाइम में आप इसको इन स्ट्रेटेजीज को देख लीजिएगा। चलें अब हम जो है ना अपना रीड थियरी का अकाउंट बनाते हैं। दिस इज द कोड जो आप लोग यूज करेंगे अपने क्लास में लॉग इन करने के लिए। सो आर यू ऑल हेयर? सब यहाँ पे हैं? Yes. ऑलराइट। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है, तो फिर आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लें और अभी चलते हैं हम लोग कि आप लोगों ने किस तरह से लॉग इन करना है। आई विल शो यू ऑल द स्टेप्स, और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा करें, आप लोग फिर से ये जो ये क्लास 3 का है, इंग्लिश कोर्स 3 वाला मैंने बनाया है, तो आप लोग भी जो है ना वो रीज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को, ताकि हम लोग आप सबकी प्रोग्रेस को दोबारा से वो कर सकें। So let me open. So अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है, तो प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग खोलते जाएं ताकि हम जो है ना इसका अकाउंट साथ में बना लें। तो आप गूगल में जाएंगे और आप वहाँ पे लिखेंगे readtheory.org लिखते हैं, उसको ऐसे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास। तो मेरा तो ये डायरेक्ट ही खुल गया, एक इसको लॉग आउट कर। मैम एक बार फिर से बताएं। एक मिनट, अभी दोबारा से करते हैं। आप जाएंगे गूगल पे, वहां पे लिखेंगे READ रीड थियरी.org लिख दें, या फिर बस रीड थियरी लिख के भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब खुल के आ जाएगा। आपके पास ये वाला आएगा, ये मेरे पास ज्यादा आएगा। सबके पास आ गया ये वाला टैब? मेरी स्क्रीन तो सबको नजर आ रही है ना? यस मैम। चलें, अब आप लोगों के पास ये वाला टैब आएगा, इसके ऊपर आप लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप आप करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट का। आप लोगों ने स्टूडेंट वाले पे जाना है। ठीक है, स्टूडेंट वाले पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है, आपने एक पासवर्ड सेट करना है। वो पासवर्ड आपको अपनी कॉपी पे, मतलब आप अपने रजिस्टर वगैरह पे भी नोट करेंगे, जहाँ पे भी मोबाइल वगैरह में आप नोट करना चाहें वहाँ पे नोट करें, ताकि आप लोग पासवर्ड ना भूलें। ठीक है, आप वहाँ पे अपना यूजर नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है आप उसको पूरा फुल नेम अपना लिख के आप यहाँ पे पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे अपनी एज करेंगे। एज का कोई मसला नहीं है, अगर कोई छोटा भी होना चाहिए तो वो छोटी एज भी लिख सकता है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्लास कोड दिया है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारा क्लास कोड है HBZ
7ARJQ। मैं इसको जो है ना वो चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। H कैपिटल है, B कैपिटल है, Z 7A भी कैपिटल है, सब कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लास कोड उसमें चैट बॉक्स में भी कर दिया है। दैट इज HBZ7ARJQ। और ये आप सबका जो है ना वो कैपिटल है। सबने लॉग इन कर लिया, सॉरी साइन अप कर लिया सबने? ऑलराइट। अभी यस मैम। अभी आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ऑलराइट। सो ये मैं अपने पिछले बच्चों को भी दिखाना चाह रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाह रही हूँ कि जब आप डेली बेसिस पे यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे पास जो है ना वो क्लास प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से आती है। ये देखिए यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं। प्रीवियसली क्लास में सब 7 बच्चों ने जो है ना वो लॉग इन किया था। तो ये अरीज, इंदर, इकरा, मासूमा, शफीक, शहबाज और सनीहा, इनके नाम आ रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि किसने कितने क्विजेस लिए हैं, उनकी क्या मैम प्रोग्रेस है। जी मैम मैंने पर यहाँ पर सॉल्व किया है पर मेरी प्रोग्रेस शो नहीं हो रही यहाँ पर। आपका नाम? शहबाज रही। शहबाज, आपका शो तो हो रहा है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे और सबसे जो है ना अच्छी प्रोग्रेस जो मैम थी। मेरा नहीं हो रहा। मासूमा बोल रही हो? नहीं मैम, मैं भी शेख। महविश, आपने तो अभी ज्वाइन किया है ना? हाँ, एक मिनट। आपका क्या नहीं हो रहा? आपका साइन अप नहीं हो रहा? वो हो गया, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं। चले मैं उसको रीशेयर करती हूँ। अब आ रही है? नहीं। बच्चे फिर बाकी सबको आ रही है? यस यस मैम। मैम, हमें आ रहा। यस मैम। ठीक है महविश, आप प्लीज चेक करें, आप लोग आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दैट। टिल देन हम शफीक की देख रहे हैं प्रोग्रेस। प्लीज लास्ट क्लास में शफीक की सबसे अच्छी प्रोग्रेस रही थी। सो शफीक, कैन यू गिव मी परमिशन टू शो योर प्रोग्रेस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स? कैन आई? हेलो शफीक, आर यू देयर? मैम मेरे पास ये स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट शो नहीं हो रही। बच्चे आपके पास कैसे होगी? वो तो टीचर के पास होगी ना, तो टीचर तो मैं हूँ तो मेरे पास शो होगी। स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा। आई मीन आपके एंड से प्रॉब्लम है बच्चे, सबको नजर आ रही है। सो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर साइड ना। सो ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो शफीक, कैन यू गिव अस परमिशन टू शो योर प्रोग्रेस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स? यस मैम, श्योर। थैंक यू बच्चे। सो भाई ये शफीक की प्रोग्रेस है। इन्होंने लास्ट मंथ हमने इनके साथ कोर्सेज स्टार्ट किया था। तब भी हमने रीड थ्योरी पे अकाउंट बनाया था, पर तब हम थोड़ा लेट हो गए थे अकाउंट बनाने में। सो इस टाइप से प्रोग्रेस शो होती है। मुझे पता चलता है कि इन्होंने कितने लिए हैं और कौन कौन से ग्रेड लेवल के इन्होंने सॉल्व किए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विजेस की। और ये देखें, और ये मुझे शो होते हैं कि इन्होंने कौन कौन से टॉपिक पे जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है, किस लेवल पे था और इनका स्कोर पे उसमें कितना रहा। सो आई एम नॉट हियर टू लाइक गिव यू ग्रेड्स और जस्ट टेल यू के मतलब इसने अच्छा किया उसने बुरा किया। जस्ट आई वांट के आप 30% ले, कितना भी आपका परसेंट लो आए, आप अच्छा करें या बुरा करें, इट डजेंट मैटर।
मैटर ये करता है कि आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये नहीं है कि आपको बस 100% आपको रिजल्ट लाके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे पास और फेल का कोई सीन नहीं है। हमें आपकी कोई आपको ग्रेडिंग नहीं देनी है, उस पर ग्रेडिंग पे कोई हमारे पास कोई भी इनाम नहीं है। हम चाहते हैं कि आप टेस्ट में अच्छा करें, और टेस्ट में अच्छा तब करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि देखिए शफीक ने कितने ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं। इन्होंने ये डिफरेंट ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे इन्होंने जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर डे के हिसाब से इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, और टोटल इनके 5 पेजेस शो हो रहे हैं। So that's the great thing. I want you all to please clap for Shafiq. इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई. So Shafiq, thank you so much. This is the reaction from my side. सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग भी सब शफीक की तरह, उसके बाद मासूमा ने भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, और एक दो और बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना वो अटेम्प्ट किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। सो प्लीज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, और इस टाइम में वी कांट अफोर्ड एनीथिंग ना, कोई मजाक कोई चीज हम नहीं अफोर्ड कर सकते। सो ये एक मेहनत, एक महीना है, आप लोगों ने फीस भरी है इस कोर्स के लिए, आप लोगों ने टेस्ट के लिए फॉर्म, एडमिशन फॉर्म की आप लोग फीस भरी है आपने इसकी। प्लीज ट्राई टू टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। मेरा, आप अगर बिल्कुल डिपेंड करते हैं टीचर्स पे तो भी आपका कुछ नहीं होता। सी आई एम हियर फॉर 1.5 आवर्स जस्ट। मैं आऊंगी 3 दिन, 1-1.5 घंटा मुझे पढ़ाना है, मैं उस 1.5 घंटे में कितना पढ़ा लूंगी आप लोगों को। जाहिर है मैं अपने लेवल से पढ़ाऊंगी, आप लोगों का अपना लेवल है। मैं 1.5 घंटे में चीजें पढ़ाऊंगी, आपको उन चीजों पे आपको मेहनत करनी है। सारी सारी बात ही आपकी अपनी मेहनत पे है। 24 घंटे में से 1.5 घंटे मैंने सिर्फ आपको लेक्चर देना है, उसके बाद आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप उस चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुन लेने से किसी के बता देने से चीजें नहीं आ जाती। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उन चीजों को खुद से पढ़ोगे, उतनी आप लोगों की चीजें सॉल्व होंगी। और जितना आप खुद से पढ़ोगे तभी तो आप अगले दिन मुझसे सवाल कर पाओगे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप कैसे मुझसे सवाल करोगी? फिर तो मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोग तो बस हाँ करके तो चले जाओगे। एंड आई डोंट वांट दिस। आई वांट यू टू क्वेश्चन मी। आप लोग मेरी चीजों में से गलतियां निकालें। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरी ग्रामर में से गलती निकालें, बिकॉज I am not a very good person in the grammar. Like I do have expertise in English language in written and all that. I have published papers as well. But the thing is कि like बिल्कुल वो क्लासरूम टीचिंग वाली ग्रामर मेरी नहीं है। आई एम लाइक बिट, मैंने थोड़ी मॉडर्न ग्रामर पढ़ी थी, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लेवल पे आके पढ़ाऊँ। और ये मुझे अपॉर्चुनिटी भी एमी एकेडमी की तरफ से मिली कि आई ट्राई टू टीच ग्रामर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे। मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बट वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम अ वेरी एक्टिविटी बेस्ड टीचर। बट इन ऑनलाइन वी हैव वेरी रिस्ट्रिक्शंस। किसी का कनेक्शन प्रॉब्लम है, किसी के लैपटॉप का मसला होता है, सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर किसी को यूज में आते नहीं आते। फिर स्टूडेंट्स का अपना कैपेसिटी लेवल होता है, कुछ लोग वो एक्टिविटीज में कंफर्टेबल फील करते हैं। सो देयर आर सो मेनी रीजंस कि वी कांट इम्प्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो whatever we are trying to do, just help us in doing it as better as you want. So जितना आप मेहनत करेंगे, जितने आप मुझे टफ टाइम देंगे, उतना ही मैं खुद को टफ टाइम दूंगी। एंड आई कम विद अ मोर प्रिपरेशन, और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। सो इट्स अ ग्रेट चांस कि आप लोग अपने टीचर्स को भी जो है ना वो चैलेंज करें। So I guess someone wants to ask some questions. Please ask. After that, we will start tenses. किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज वन बाय वन बोलते जाए। आई नो यू ऑल आर मेच्योर, सो गिव चांस टू एवरीवन। शहबाज से शुरू कर लेते हैं। जस्ट स्टार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट टेंसेस। मैम मिसाल के तौर पर अगर हम रेड थ्योरी पे कोई जवाब देते हैं, किसी सेंटेंस में करेक्शन सेंटेंस में क्लिक करते हैं, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सही हुआ है या गलत हुआ है? मैम वो क्रॉस का निशान नहीं देता। क्रॉस का निशान नहीं देता, पर उसके बाद मेरे ख्याल से आपको लास्ट में कीज शो हो जाती हैं।
मैम इसकी मतलब इसकी वो निशानी कौन सी है कि हम पता हमें चल जाएगा हमारा गलत है? वो पूरा आप जब टेस्ट करते हो ना, उसके बाद आपको रिजल्ट्स शो होते हैं, उसमें आपको पता चलता है आपने क्या गलत किया, उसका सही जवाब क्या था। उस टाइम नहीं शो कर पाता। इट्स नॉट लाइक ऑनलाइन एमसीक्यूज जैसे हम अटेम्प्ट करते हैं ना, ये उस टाइप का नहीं है। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन, या फिर हम आगे प्रोसीड करें? मैम रीड थ्योरी की आईडी कैसे बनाते हैं मैम, थोड़ा सा बताना। महविश आप हूँ? हरीश मैं तुम्हें समझा दूंगा बात। नहीं मैम। हरीश यू आर टॉकिंग। यस मैम। मैम वो आपने बताया था ना कि पहले उसको साइन, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो साइन अप करना है। हरीश आई एम वेरी अमेज्ड कि आप लास्ट सेशन में भी थी। अभी मैंने बताया ना, आप डिस्कनेक्ट हुई हुई थी। यस मैम, अभी सिग्नल से आए हैं तो अभी मैं एंटर हूँ। और जिस दिन आपने बताया था ना उस दिन भी हमारे सिग्नल नहीं थे, तो मैंने क्लास नहीं ली उस दिन भी। बट यू वर चले मैम, रजिस्टर्ड। मैं किसी से पूछ लूंगी। सही, थैंक यू जी मैम। बस जी, मैं किसी और से पूछ। आप किसी और से मैम पूछ ग्रेड लीजिएगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेड कैन 5 से। Abbas, can you give me a minute? Can I respond to Ari's question first? Arish बच्चे, let's try it by yourself, या फिर मैं ऐसा करूंगी क्लास के बाद I will send you voice note, और मैं आपको क्लास कोड भी सेंड कर देती हूँ। अरीज, फिर आप उससे देख के जो है ना आप अपना वो कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। थैंक यू। जी अब्बास, कैन यू स्पीक नाउ? जी मैम, रीडिंग कंप्रीहेंशन ग्रेड 1 से स्टार्ट करें या ग्रेड 5 से डायरेक्ट? बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ओन लेवल। मैंने क्लास में जो है ना ग्रेड 12 तक रखे हैं। सो आपकी, अगर आपको लगता है कि लाइक यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1 बिकॉज यू आर इन अ वेरी बेसिक स्टेज, तो डू इट फ्रॉम लेवल 1, नो वरीज। आप लेवल 1 कंप्लीट करें, फिर लेवल 2 पे आए, लेवल 3 पे आए। अगर आपको लगता है कि नहीं you have good reading skills, then go for the highest level. So it's totally depend upon you. इसीलिए मेरी रीड थ्योरी पे मैंने आप लोगों के लिए ये रखा है कि आप लोग खुद अपने लिए सिलेक्ट करें। मैं खुद से किसी को कोई पैराग्राफ असाइन नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 to 3 रीजंस। पहला तो ये कि आई जस्ट वांट एवरीवन कि वो अपने लेवल के हिसाब से स्टार्ट करे, और थोड़ा सा ये होता है ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लेवल 1 करे हो या 2 करे हो, तो लाइक वो शर्मिंदगी वाला भी एलिमेंट नहीं आता। आप बहुत फ्री होते हो, फ्रीडम होती है आपके पास के वॉट एवर लेवल यू थिंक कि बेस्ट आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, तो गो एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। सेकेंड रीजन आप लोगों को असाइन करने का ये है कि लाइक हो सकता है मैं जो टॉपिक्स आप लोगों को रीडिंग पैराग्राफ दूँ वो आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ना हो। सो गो वॉट एवर यू थिंक कि आपको अच्छा लगता है, गो एंड रीड दैट। सो आप इस फ्रीडम का अच्छा फायदा उठाएं, और अपनी मर्जी से दिन में आप अपनी मर्जी से अपने लेवल के हिसाब से करें और फर्दर प्रोसीड करते जाएं। मेन चीज ये है कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट पे 10% भी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, तो लास्ट डे तक आपने 100% लाना है। आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी प्रोग्रेस खुद से इम्प्रूव करते जाना है। आपको पता लगना चाहिए कि पहले दिन पे अगर मैंने 30 मिनट लगाए थे एक चीज को सॉल्व करने में, तो लास्ट डे तक मैं उसमें 5 या 10 मिनट लगाऊं। इतनी आप लोगों ने इस पर मेहनत करनी है। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। So you can take the screenshot of these slide. ये slide just it's a summarized way of all the 12 sentences, tenses sorry. इसमें just एक formulas हैं जो कि it's like a quick view to all sentences, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मूला है, कंटिन्यूस का ये है। सो इफ एनीबडी फ्रॉम यू वो हैबिचुअल है फॉर्मूलाज याद करके चीजों को करने का, सो दिस इज ओनली फॉर दोस्त। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको जो है ना आप लोग फिर टाइम टू टाइम इसको देखते रहिएगा। और दिस इज द वीडियो जिसमें ऑल जो है ना ये ऑल कंप्लीट टेंस गाइड है। इट्स अ गुड वीडियो। ये भी मैं आप लोगों को लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर लूंगी, तो जाके जो है ना इसका एक इसको देख लीजिएगा वीडियो को।
सो इट विल हेल्प यू कि आपको एक समर, अगर आप लोगों को टेंसेस पहले से भी आते हैं तो इट विल जस्ट गिव यू अ समरी ऑफ ऑल दैट, और आप लोग की रिवीजन अच्छी हो जाएगी. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड लुक एट दैट फॉर्मूलाज एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उसे कहते हैं जब हम कहते हैं कि हाल में कोई काम जारी हो, जो अभी चल रहा हो. लाइक शी इज ड्राइविंग टू वर्क, मतलब कोई बंदी है वो कार चला रही है तो हम बोलेंगे कि शी इज ड्राइविंग. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो इट इज लाइक आई एम टीचिंग टू यू, क्योंकि अभी दिस इज द प्रेजेंट एंड आई एम टीचिंग यू, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दैट वर्क. ठीक है. सो पहला तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम अपनी उर्दू सिंधी में ट्रांसलेट करें तो वो ये होता है कि लाइक हम उस वक्त में जो हमारा मौजूदा वक्त है, जो हमारा हाल है, उसमें हम जो काम कर रहे हैं, जो कि अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम देते हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है कि हम इसमें इज एम आई आर इज सॉरी एम इज आर जो है ना वो लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और फिर हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी का ऐड करते हैं, तो हमारा वो जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना वो बन जाता है. ठीक है. जैसे इसका फॉर्मूला है, जैसे शी इज ड्राइविंग टू वर्क. ठीक है. अब इसमें हमने अगर हम इसको प्रेजेंट में करें तो वो होगा शी ड्राइव्स टू वर्क. ठीक है. अब हमने इसको कंटिन्यूअस में करना है तो हमने शी लगाया, फिर शी सिंगुलर है तो हमने इसलिए इसके साथ इज लगाया. ठीक है. और फिर ड्राइव लिखा हमने, और ड्राइव के साथ हमने आईएनजी लगाया. सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, शी इज ड्राइविंग टू वर्क. सो ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट के साथ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मूला है. ए एम एम जो है वो हम लगाते हैं आई के साथ, हम ए एम एम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. ही शी इट के साथ या फिर सिंगुलर नेम के साथ हम यूज करते हैं इज, और फिर वही मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं. उसके अलावा हमारे पास जो वी यू दे आ जाता है या प्लूरल हमारे पास नाउन्स आ जाते हैं, उसके साथ हम आर यूज करते हैं और वही आईएनजी हम ऐड करते हैं मेन वर्ब के साथ. सो दिस वाज द फॉर्मूला. इसके बाद हम कुछ कंडीशंस देखते हैं. ये एक तो पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो तो एक जनरल सी कंडीशन थी, जो कि हम सबको पता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब यूज करते हैं जब कोई काम जो है ना वो मौजूदा सूरत में चल रहा हो. सो एट दैट टाइम वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम इसकी कुछ डिफरेंट सिचुएशंस भी देख लेते हैं. अब कुछ बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ जो चीजें होती हैं उस टाइम पे नहीं हो रही होती, पर वो चीज जो है ना प्रोसेस में होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई किताब पढ़ना शुरू किया है, या फिर आप जैसे अभी आईबीए के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये बात 100% श्योर है कि आप 24 घंटे तो दिन में नहीं बैठ के पढ़ोगे ना, आप उसमें सोओगे भी, आप बाहर भी जाओगे, आप कहीं और भी जाओगे, खाओगे पियोगे, सो यू विल डू मल्टीपल टास्क. बट क्या है कि आप अगर किसी को बता रहे हो कि लाइक एक हमारे पास कॉमन सा पाकिस्तानी सवाल है हमारे पास, हर कोई जब भी कोई भी मिलता है तो वो कहते हैं कि यार आजकल क्या कर रहे हो. सो दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन वी डू हैव. सो हम उसपे अब आप उसमें मौजूदा सूरत में आप क्या कर रहे हो, आप आईबी के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप वो बोलोगे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सखर आईबी एडमिशन टेस्ट. सो आप जब उस टाइम वो बता रहे हो, अब उस टाइम आपके हाथ में किताब या लैपटॉप तो नहीं है ना कि आप वो पढ़ रहे हो तो आप उसको बता रहे हो कि मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ. नहीं, आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग चाय पी रहे हो सकता है आप कोई खाना वाना खा रहे हो, या वैसे घूमने गए हो, वहां पे आपको मिल गया, उसने पूछा, या आप किसी फंक्शन पे गए हो, वहां पे किसी ने पूछा और आपने उसको बताया, तो उस टाइम पे तो आप वो काम नहीं कर रहे हो. अगर हम देखें रूल्स के हिसाब से हम देखें तो उस टाइम तो आप कुछ और कर रहे हो, पर आप क्या कह रहे हो कि मैं भी सखर आईबी की टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, और आप बोल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में रहे हो. तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि वो काम आपने स्टार्ट किया, चाहे वो बैक पिछले 2 महीने से आप कर रहे हो, चाहे वो पिछले 3 महीने से कर रहे हो, या चाहे पिछले 3 घंटे से कर रहे हो, पर वो काम आपने शुरू किया, वो आपका चल रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ. लाइक इस एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि इस बंदे ने एक नॉवल पढ़ना शुरू किया, एक बुक पढ़नी शुरू की है. वो उस टाइम बुक नहीं पढ़ा, उसको किसी का फोन आ रहा है और वो बता रहा है कि यार मैंने ना एक बुक पढ़नी शुरू की है, वो बहुत अच्छी है, वो इस बंदे के बारे में वो सब चीजें बता रहे हैं. अब वो उस टाइम उस फोन पे बात कर रहा है, वो उस टाइम बुक नहीं पढ़ा, बट चूंकि उसने वो बुक स्टार्ट की, वो बुक प्रोसेस में, सो
he is telling that story in present continuous tense. Similarly, in your condition, you are on that time you are not doing anything related to your test preparation, but you are telling that I am preparing for Sakhar IB University's test. So it means that you have started some work, but you are in the process of that work. You haven't completed that task. So जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है ना सेंटेंस टेंस यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ना वो हम यूज करते हैं व्हेन यूज टुडे, दिस वीक, दिस ईयर इन द सेंटेंसेस। लाइक जो भी पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत रिसेंट टाइम पीरियड्स हैं, तो उसके साथ भी हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूँ कि यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। अब उस टाइम तो आप नहीं ना वर्क हार्ड करे, हो सकता है उस टाइम आप बैठ के कॉफी पी रहे हो, पर मैं आपको बोलूँ कि भाई आज तुम सुबह से बड़ी मेहनत कर रहे हो। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, आज तो सुबह से तुम, अक्सर हमारी कॉमन लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं कि हम बोलते हैं आज तो सुबह से तुम भागे फिर रहे हो, आज तो सुबह से तुम ये चीज कर रहे हो, आज तो सुबह से तुम रोई जा रहे हो। लाइक there are different sentences we use at multiple times in our daily conversation as well. सो सिमिलरली इंग्लिश में भी कुछ ऐसे हमारे पास हम रिसेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते में तुमने जो है ना तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस हफ्ते, या इस हफ्ते ये हो रहा है वो हो रहा है, एनीथिंग रिसेंट टाइम पीरियड्स के साथ हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। उसके अलावा किसी सिचुएशन हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तब आती है जब हम किसी चेंज के बारे में बात करते हैं जो कि अभी आना शुरू हुआ है, जो रिसेंट जो हमारे पास आ रहे हैं ना कि लाइक is your English getting better, या फिर the season is changing, or I am improving in drawing, anything. The world population is increasing day by day. So कोई भी चीज है जो कि अभी आना शुरू हो रहा है, वो चेंज अभी हो रहा है, चल रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ है अभी होना, तो उसके लिए भी जो है ना हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। हमारे पास सिंपल सा इसके लिए एग्जांपल यही है कि द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, क्योंकि ये सेंटेंस हम दिन में गेटिंग बेटर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि दिन ब दिन हमें जो महकमा वो है वो हमें बताते रहते हैं कि आदमशुमारी का जो महकमा होता है वो हमें बता रहा है कि वर्ल्ड जो है ना पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो दे आर सम रिस्क जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहे। सो अगर अपने सोशल मीडिया या हम अपने न्यूज वगैरह में देखें, सो वी डू यूज सच सेंटेंसेस। सो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें ना, तो उसमें भी कोशिश करें कि आप टेंसेस को भी रिवाइज किया करें कि अच्छा ये देखें किस तरह कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है। सो डू look at the sentence structure as well when you are practicing your reading comprehension, because this practice will help you in improving your tenses, in improving your vocab, improving your sentence structure। आप लोगों की comma, punctuations, like ये different चीजें जो है ना आपको वहां से जो है ना वो सीखने को मिलती हैं। So do practice। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी दी हुई। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं टू शो आवर हैबिट्स। खैर हम इस सिचुएशंस को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस इट्स फार्मूला। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाने के लिए हम जो है वो एस और ई एस का यूज करते हैं। अब हम एस और ई एस यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, या फिर कोई भी हमारे पास नाउन आ जाता है उसके साथ हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। एस डिपेंड करता है कि लाइक अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ई एस का ऐड करते हैं। वो आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े, डू गो ट्राई टू गूगल दैट कि एस और ई एस का जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की जो है ना थोड़ी सी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। मैं आपको जरूर पढ़ाती, बट इट्स नॉट इन आवर कोर्स आउटलाइन, सो आई एम वेरी मच स्ट्रिक्टेड टू, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फॉलो द कोर्स आउटलाइन। मुझे इधर उधर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। सो प्लीज अगर आप लोगों को आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबको ये सब चीजें लाइक रेगुलर इरेगुलर का पता होगा। इतना ही पता, जस्ट हैव अ क्विक लुक ऑन इट। 2 मिनट में आपको गूगल पे समझ में आ जाएगा। डू लुक एट दैट कि हमारे पास इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, उसके साथ हम एस और एस का जो है ना वो चीजें करते हैं।
उसके अलावा हम जो है जो हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, उसके साथ हम एस और एस का जो है ना वो यूज नहीं करते। अब हम कंडीशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है, प्रेजेंट सिंपल हम टेंस तब यूज करते हैं जब हम कोई जर्नल चीज के बारे में बात करते हैं। ऐसी जर्नल चीजें जो कि हर किसी को पता होता है, वो जो कहते हैं ना कि वो चीजें तो फॉर श्योर है कि हर किसी को पता है, ये जो बहुत कॉमन सी बात है ना, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैं क्या फर्क है ठीक है मैं देख लिया। तो वो उन चीजों के साथ जो है ना वो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल चीजों से क्या बुलाते हैं, जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। ये हमें पता है कि नर्स का काम पेशेंट्स को लुक आफ्टर करना है और वो वही करती है। सो इट्स अ वेरी जनरल परसेप्शन। ये अब आप बात नहीं कर रहे हो कि ये माजी में करती थी या फ्यूचर में करेंगी, अब नहीं करें या कुछ भी। इट्स जस्ट अ जनरल परसेप्शन, जर्नल और कॉमन ट्रुथ जो हम सबको पता है। सो उस चीजों को हम जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल में लेके आते हैं। या फिर हम ऐसी बात करें कि आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। लाइक ये आपकी हैबिट है कि आप अक्सर जो है ना वीकेंड्स पे जाते हो, या फिर कहते हैं अगर आप अपनी डेली हैबिट की बात कर रहे हो तो उन चीजों को भी हम प्रेजेंट सिंपल में लेके आते हैं। और उसके अलावा हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं कि हम कौन सी चीजों को कितना इस्तेमाल करते हैं, कि हाउ टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। लाइक कुछ चीजें जो हम बहुत ज्यादा करते हैं, जो हमारी रूटीन होती है वो हमारी हैबिट्स का हो जाते हैं, और हैबिट्स जो होती हैं वो हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सुबह उठने की आदत है तो वो प्रेजेंट सिंपल में मतलब बताएगा ना कि लाइक आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। इट्स हिज और हर हैबिट। सो वो अपनी हैबिट को भी जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल में बताएगा। या फिर अगर कोई आप किसी से पूछे कि हाउ ऑफन यू डू यू गो टू द डेंटिस्ट। अच्छा, इसकी जो तीसरी कंडीशन है जो कि सबसे मेन और थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल उन सिचुएशंस में भी यूज करते हैं जिन सिचुएशन में हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं बाय सेइंग। लाइक बोलने में ही हम अगर कोई काम कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक आप फिजिकली वो काम कर रहे हो, इट्स लाइक कि आप बोल रहे हो और वो आप वो काम कर रहे हो। जैसे वादा करना, वादा इज अ काम। लाइक हम कहते हैं ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ जो भी, या मैं तुम्हें ये सजेशन देती हूँ, मैं ये मशवरा दे, आप मशवरा दे रहे हो, इट्स अ वर्क यू आर डूइंग बाय सेइंग। सो अगर आप कुछ अगर आप कोई चीज कर रहे हो बाय सेइंग, बोलने से कुछ कर रहे हो, तो दैट विल गो इनटू योर प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जांपल आई अपोलोजाइज, लाइक माफी, मैं माफी मांगती हूँ। इट्स अ माफी मांगना, इट्स अ वर्क इटसेल्फ, बट इट्स अ वर्क व्हिच वी आर डूइंग बाय सेइंग। ठीक है। सो माफी मांगना हो गया, लाइक आई एडवाइज, आई इंसिस्ट, आई एग्री। किसी से एग्री करना या उससे रिफ्यूज करना, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ वर्क, बट दिस वर्क वी आर डूइंग बाय सेइंग। सो जब भी कुछ ऐसे एक्शंस आते हैं जो कि हम बोलने से कर रहे होते हैं, तो उनमें जो है ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूसली, वी विल नेवर से कि आई एम प्रोमिसिंग that I will do this. We will never say or use present continuous tense in this situation. असूलन तो होना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चाहिए, क्योंकि जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े हैं ना टेंसेस के हिसाब से कि ये यहाँ पे यूज होता है, ये इस कंडीशन में यूज होता है, सो उस हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉलो होता है। बट हर टेंसेस की कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ एक उसकी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें वो टेंस यूज नहीं होता या फिर उन सिचुएशंस में यूज होता है। तो यही केस है प्रेजेंट सिंपल का इस सिचुएशन में। असूलन इसके साथ जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होना चाहिए, पर होता नहीं है। इसके साथ सिर्फ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज होता है। सो व्हेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग बाय जस्ट सेइंग इट, you will do or you will say or you will write it in present continuous tense. Oh sorry, present simple tense you will never write in present continuous tense. अगर आप आई promising या आई suggesting ये करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा गलत जाएगा। सो एरर डिटेक्शन में अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है तो प्लीज उसके वहां पे एरर निकालें, उसको करेक्ट करें, तो वो आपका सवाल सही हो जाएगा। और खुद भी लिखते हुए इस चीज को माइंड में रखें कि कोई भी ऐसे एक्शंस हैं जो कि हम कहने से करते हैं वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं जाते। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक अब इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है कि लाइक वी आर कंपेयरिंग प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूस।
अब इसमें ये कह रहा है कि लाइक आई ऑलवेज डू समथिंग इज इक्वल टू आई डू इट एवरी टाइम, मतलब आई ऑलवेज डू मतलब मैं हमेशा ये करता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग, ये दोनों इक्वल है। तो अगर आप आई ऑलवेज डू यूज करो या आप ऑलवेज डूइंग यूज करो, इट्स द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिनेरियो दिया गया है कि एक बंदी है, उसकी चाबियां गुम हो गई और वो उसको ढूंढ रही है और वो बोले कि मैं तो हमेशा चाबियां घुमा देती हूँ। तो इस सिचुएशन में वो दो मतलब जुमला यूज करिए, आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम, या फिर वो ये सेंटेंस भी सही है, इसकी जगह वो प्रेजेंट सिंपल में भी बोल सकती है कि लाइक आई लूज देम टू ऑफन। ये अब हम इस टेक्निक के पीछे लॉजिक ये है कि लॉजिक है कि हमने देखा है ना कि हम जो चीज बार बार करते हैं, ऑलवेज डूइंग मतलब बार बार करते हैं, वो हमारी जो है ना प्रेजेंट सिंपल में फॉल होती है, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो जाती है। सो इसमें ये कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो चीज वो बार बार हो रही है, मतलब एक हैबिट का शो हो रहा है, तो वो आप प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हो और कुछ सिचुएशन में आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हो, तो वो गलती नहीं होगी। जैसे इसके एग्जाम है कि पॉल इज नेवर सेटिस्फाइड, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो वो इक्वल किसके है, ही कंप्लेन्स टू मच। लाइक अगर आप ये बोलो पॉल इज नेवर सेटिस्फाइड, ही कंप्लेन्स टू मच, आप बोल रहे हो, तो इट्स इक्वल टू ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो ये दोनों सिनेरियो में ठीक होगा। तो एरर डिटेक्शन में अगर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चीज जो है ना वो सेम है, आप इसको दोनों सिचुएशंस में आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी कंटिन्यूअस की ना कंडीशन नहीं लगती, लाइक उसके साथ हम कभी जो है ना आईएनजी जो है ना वो यूज नहीं करते। आप प्लीज इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर एग्जांपल आप कभी नहीं बोलोगे आई नोइंग और आई लाइकिंग, आई वांटिंग। ये वांट, लाइक, नो, इन वर्ड्स के साथ हम आईएनजी कभी नहीं लगाते, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फॉल हो रहे होते हैं ना, हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं विदाउट पुटिंग आईएनजी विद दैम। सो प्लीज मेक श्योर कि इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। आप जैसे आप ये सेंटेंस है कि आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग, ठीक है, आप ये कभी नहीं बोलोगे कि आई वांटिंग समथिंग टू ईट। प्लीज डू रिमेम्बर दीज वर्ड्स, इनका आप स्क्रीनशॉट लें और इनको याद रखें कि इनके साथ कभी भी आप जो है ना वो आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते। इसके साथ कभी, हाँ, अगर हमारी कोई गुलाबी इंग्लिश है तो उसमें तो हम लाइक इंग्लिश की अच्छी खासी टांगे तोड़ के हम बोल लेते हैं, तो उसमें हम इतने हैबिचुअल हो गए ना इंग्लिश की टांगे तोड़ के बोलने के कि हमें कोई जो है ना वो एरर एरर लगता ही नहीं है। और एरर डिटेक्शन में हमारी गलतियां सबसे ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि हमें एरर डिटेक्ट ही नहीं करना आता, क्योंकि हम अपनी गुलाबी इंग्लिश में वो एरर्स के साथ ही हमने वो हैबिट्स बनाई होती हैं उन चीजों को बोलने के लिए। अभी मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग जो है ना अभी बोलेंगे कि लाइक इनमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी लग सकता है, तो बच्चे लग सकता होगा, आपकी गुलाबी इंग्लिश में लग सकता होगा, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो आप नहीं लगा सकते हो। हाँ, अब हमने नॉर्मलाइज कर दिया गुलाबी इंग्लिश को, इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया हमारे पास कि लाइक हमें वो डिफेक्ट जो है ना वो डिफेक्ट नहीं लगता। हम उसको इतना जर्नल और इतना मतलब एक्सेप्टेंस हमने उसके लिए पैदा कर ली है। एक तो कुछ लैक ऑफ हमारी एक्सपर्टीज है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसकी वजह से ना हमने मिक्स कर दिया, हमने एरर्स को भी एरर्स नहीं रहने दिया, हमने एरर्स को भी करेक्ट फॉर्म्स बना दी। बट यू यू हैव टू मेक श्योर कि ये इन वर्ड्स के साथ जो है ना वो आपका आईएनजी नहीं आ सकता। सो प्लीज डोंट पुट आईएनजी विद दिस वर्ड्स। अब इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो है ना आप कौन सी कंडीशन में इसके साथ। अच्छा, अब इसमें जो भी पिछली लिस्ट दी गई थी ना, इसमें 2-4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप आईएनजी लगाते हो, बट वो आईएनजी आप ऐसे ही नहीं लगाते हो, उसकी एक प्रॉपर कंडीशन है जिसकी वजह से आप उसके साथ आईएनजी लगाते हो। अब वो कंडीशन क्या है, अब जैसे थिंक का वर्ड है, थिंक, THING, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है, उर्दू में इसका मतलब है सोचना। अब थिंक ऐसा वर्ड है कि इसमें आईएनजी भी लगता है और नहीं भी लगता। अब हम इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं कि उस कंडीशन में थिंक के साथ आईएनजी लगेगा और कौन सी कंडीशन है कि जिसमें थिंक पास्ट कंटिन्यूस में यूज होते हुए भी उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। सो एक
अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसा है जिसमें थिंक का मतलब बिलीव का या फिर ओपिनियन का आ रहा है, तो हम उसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें मैं थिंक, सोचना वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि मैं उसमें वो शो करवा रही हूँ कि यार मेरा ये बिलीव है या मेरा ये ओपिनियन है, मतलब उस सेंटेंस का मतलब बिलीव और ओपिनियन का निकल रहा है, तो फिर हम उसके साथ जो है ना वो आईएनजी नहीं यूज करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर, लाइक अब आपको यहाँ से पता चल रहा है ना कि ये मेरा एक ओपिनियन है। ओपिनियन का आपको पता है, ओपिनियन का मतलब है ख्याल। जैसे हम कहते हैं ना मेरे ख्याल में तो ये ऐसा होना चाहिए पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे ख्याल में वो अभी सो रहा होगा। सो दीज आर द वर्ड्स वी यूज इन आवर डेली लैंग्वेज। ठीक है, ओपिनियन का मतलब होता है ख्याल और बिलीव का मतलब होता है यकीन। लाइक आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, या फिर आई बिलीव इन गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस, लाइक डिफरेंट थिंग है। बिलीव का मतलब होता है यकीन का, और ओपिनियन का मतलब होता है कि मेरी ये राय है, मेरा ख्याल है, ये चीज जो है ना। अब आप सेंटेंस एरर डिटेक्शन में अगर सेंटेंस आ रहे हैं या फिर आपको सेंटेंस बनाने का कहा जा रहा है, तो आप उसमें ये देखेंगे कि अगर तो वो सेंटेंस में आप अपना बिलीव मतलब यकीन अपना या किसी और का यकीन बता रहे हैं या फिर उसका ख्याल लिख रहे हैं, तो आप उसमें आईएनजी कभी भी नहीं लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में कि वो क्या कह रही है कि आई थिंक मैरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से मैरी जो है ना वो कैनेडियन है पर मुझे ना यकीन नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता ज्यादा, मतलब मुझे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे कोई कंफर्म नहीं पता, बट मेरा ख्याल है कि वो जो है ना वो कैनेडियन है। और सेकंड सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय आइडिया, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा ना, ये मेरा ओपिनियन के बारे में पूछा ना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। What do you think of my idea? What's your opinion on my idea? ना कि मेरा जो ख्याल था, मैंने जो आपको एक चीज दी, मैंने आपको लोग को जो राय दी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? So if you are asking or if you are telling anyone's opinion or belief, you will never use ing with that word think, T-I-N-G. अगर think आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो जिसके अंदर जो है ना जिसका मतलब जो है ना कंसिडर का है, कंसिडर मतलब उस चीज पे सोचना, उस चीज को कबूल करने के लिए सोचना, उसको हम कंसिडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे आपने जैसे अभी मुझे ग्रुप में कोई रिक्वेस्ट कर रहा था कि लाइक क्लास जो है ना वो 7 बजे स्टार्ट होनी चाहिए, एक मैंने तो उसको सीधा मतलब लाइक ग्रुप में ही लिख दिया कि सॉरी आई कांट। ठीक है, दूसरा अगर मैं कुछ ऐसे लिखती कि ओके आई विल कंसिडर, या फिर आई एम कंसिडरिंग योर आइडिया एंड लेट्स सी कि हमारा क्या फाइनलाइज होता है। सो सो अगर मैं कंसिडरेशन की बात आती, मतलब मैं उसके आइडिया को कंसिडर करना चाहती, मतलब मैं उस आइडिया पे सोचती, तो वो मेरा कंसिडरेशन में आ जाता। The reason of telling you this is to just tell you the meaning of the word consider. ठीक है, तो अगर सेंटेंस में थिंक जो है वो कंसिडर का हमारे पास मीनिंग दे रही है, तो हम जो है ना फिर आईएनजी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, आई ऑफन थिंक अबाउट, मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ। निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर जॉब, मतलब निकी सोच रही है कि वो ना अपनी जॉब छोड़ दे, मतलब वो कंसिडर कर रही है जॉब छोड़ने वाले ऑप्शन को, वो सोच रही है कंसिडर कर रही है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। सो अगर थिंक का मतलब किसी जुमले में कंसिडर निकल रहा है तो उसपे हम आईएनजी यूज करेंगे, और जिसमें नहीं निकल रहा, जिसमें थिंक का मतलब बिलीव या ओपिनियन का है, उसमें हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे। देखो बच्चे, इंग्लिश में जितनी भी वोकैब होती है उसके 3 से 4 मतलब होते ही होते हैं। हमें पता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है, एक एक ही वर्ड होता है जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। सिमिलर केस है थिंक के साथ। थिंक अगर आप कुछ ऐसे जुमलों में यूज कर रहे हैं जहाँ पे उसका बिलीव या ओपिनियन का मतलब आ रहा है, तो वहां पे आप आईएनजी यूज करोगे। और अगर आप कुछ ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करो जहाँ पे उसका मतलब कंसिडरेशन का आ रहा है, तो वहां पे आप आईएनजी इस्तेमाल नहीं करोगे। ओ सॉरी, वहां पे आप कंसिडर आएगा तो वहां पे आप आईएनजी इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जैसे सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
इनके साथ हम कंटिन्यूस का यूज नहीं करते। लाइक हमारे पास ये जो 3 वर्ड्स आ जाते हैं, लेट मी हाईलाइट, सी आ गया, हमारे पास सी आ गया, हेयर आ गया, स्मेल आ गया, टेस्ट आ गया। इनके साथ जो है ना हम जो है ना वो आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते। बाकी लुक आ गया और फील आ गया, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनके साथ कुछ सिचुएशंस में जो है ना हम आईएनजी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लाइक इसमें भी हम आईएनजी तब यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई बंदा कैसे लग रहा है। ठीक है, अगर हम लुक और फील ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं कि वो बंदा कैसा दिख रहा है या कैसा महसूस कर रहा है, या फिर लाइक आप कैसे जब आप बोलोगे कि जब जब आप किसी और के बारे में बात करोगे, लाइक कौन कैसा दिख रहा है या कौन कैसा फील कर रहा है, जब आप दूसरे बंदे के लिए बात करोगे तो आप उसके साथ आईएनजी यूज कर सकते हो। पर जब आप अपने बारे में बात करोगे तो आप आईएनजी यूज नहीं करोगे। जैसे ये लिखा हुआ है कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, लाइक आई आस्क यू कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ। मैं आपसे पूछूंगी, आपके बारे में पूछ रही हूँ तो मैं आईएनजी यूज करी। बट जब मैं अपने बारे में बात करूंगी कि लाइक अगर अब आप मुझसे पूछते हो और मैं आपको कहती हूँ कि आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आई फील लेथार्जिक टुडे। सो जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम यूजिंग फील। बट आई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स और इफ आई एम आस्किंग एनी अदर पर्सन, तो फिर मैं उसके साथ आईएनजी यूज करूंगी। सो प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल सो दैट आप अपने टेस्ट से पहले एक दफा इसको रिवाइज कर लें। ओके, so it doesn't scare you. So let's go to present perfect tense. We have 9 minutes remaining. I will try my level best के इस टेंस को पूरा कर लें, या फिर अगर आप कहें तो इस 9 मिनट में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं। because I was looking at some hands were raised, so let's take question answers क्योंकि अगर कोई चीज पीछे कंफ्यूज कर रही है तो फिर शायद नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर ना कर पाए। So please do ask your questions. मैम हमें स्लाइड्स मिलेंगी इस लेक्चर के बाद में? नहीं बच्चे, स्लाइड्स नहीं मिलेंगी। If you want something, you can take screenshot. किसी को कोई टॉपिक तो क्लियर है, यू शुड प्रोसीड। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है? नुसरत रेज हैंड, प्लीज नुसरत आस्क if you have any question. मैम इस पे एमसीक्यूज कैसे आएंगे, कोई हिंट? इस पे कोई एमसीक्यूज कैसे आएंगे, मतलब प्रेजेंट बच्चे कंटीन्यूअस टेंस पे? टेंसेस का तो आई हैव नो आइडिया, लाइक पेपर का नहीं पता क्या आएगा, पर मोस्टली जो लाइक जब मैं अपियर हुई थी टेस्ट में तब ये ज्यादातर जो है ना इन एरर डिटेक्शन में आए थे, जो है ना ये सेंटेंसेस वगैरह। लाइक एरर डिटेक्शन में जो है ना आपको, मुझे लगता है एरर डिटेक्शन में आपके पास अल्टीमेटली आपके जितने ग्रामर्स आपने पढ़ी होती है ना वो सारी इस्तेमाल होती है, क्योंकि आप उसमें कोशिश करते हो कि आप देखो कि सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। सो व्हेन मैंने जब टेस्ट दिया था बैक इन 2017 में, मैं टेस्ट में अपेयर हुई थी। सो एट दैट टाइम मैंने इसको एरर डिटेक्शन में इस्तेमाल किया था। सो आई गेस दिस टाइम इट विल आल्सो कम इन नाउ एरर डिटेक्शन, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाएंगे। सो इस टाइप के आएंगे। बाकी ट्रांसलेशन तो नहीं होती टेस्ट में कि आपको उर्दू से इंग्लिश करना है। सो ये तो ट्रांसलेशन तो नहीं आती। ठीक है, और बाकी तीन हाथ और खड़े हैं जी, वन बाय वन। मैम आर्टिकल्स को कहाँ से पढ़ें? बच्चे जो हमने रीड थ्योरी का अकाउंट बनाया है ना, आप उस रीड थ्योरी के अकाउंट पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे ना आप डेली बेसिस पे जो है ना वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई गेस 1 या 2 जो है ना आप कर सकते हो, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। दिस इज द ऑप्शन गिविंग टू यू बाय मी, आपने वो करना है सो दैट आई कैन सी योर प्रोग्रेस।
बाकी ये है कि आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स आती हैं, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए गए होते हैं, आप उससे करें या फिर आप गूगल करके सिंपली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकती हैं। बट आपको रीड थियरी पे लाजमी डेली बेसिस पे करना है, सो दैट आई कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। मैम जी जो आपने लिंक बताई वो वेबसाइट वो सही से खुल नहीं रही है, आप उसकी लिंक सेंड कर दे ग्रुप में व्हाट्सएप पे। रीड थियरी की जी रीड थियरी आपके पास नहीं खुल रहा? हाँ हाँ जी भाई, ठीक है, मैं लिंक सेंड लिंक, कर दे। ठीक है, मैं आपको लिंक और कोड जो है ना वो ग्रुप में आपको भी मैसेज कर थैंक देती यू। हूँ। ओके ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जी मैम आज जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में सेंड करें। श्योर बच्चे, मैं सेंड कर दूंगी आपको रिकॉर्डिंग। और टॉपिक भी सेंड कर दीजिएगा मैम। टॉपिक कौन सा, मतलब कैसे जो टॉपिक? आपने आज सब जो कि आज हम अपनी क्लास में जो कुछ पढ़ाना वही वाला। उसका क्या सेंड करूं मैं आपको? मैम जैसे मैं पूछ रहा था कि आप स्लाइड सेंड करेंगी, यही क्वेश्चन है। नहीं, स्लाइड सेंड नहीं होंगी। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप लोग उस रिकॉर्डिंग से जो है ना वो कर लीजिएगा। चलिए मैम ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोगों को समझ में ना आई मैम हो? जी बोलें। मैम आपने बताया कि ई और ई एस जगह रेगुलर इरेगुलर के लिए यूज होता है। यूज होता नहीं है, लाइक आई जस्ट वांटेड टू से कि जो हम वर्ड्स होते हैं ना, लाइक हम जब उसकी पास्ट में भी जब हम उसको करते हैं, डी लगाते हैं, या एस और ई एस का जो फर्क होता है, हम एस और ई एस हम सिंगुलर्स के साथ लगाते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, लाइक वर्क के साथ आप सिर्फ एस लगाते हो, ई एस नहीं लगाते हो, ठीक है? और कुछ ऐसे मैम सेंटेंस होते हमने हैं। पढ़ा है कि ई एस और थर्ड पर्सन होता है। किसमें होता है? थर्ड पर्सन के लिए जैसे ही शीट सिंगुलर। वही हो गया ना, ही शी सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, बट मैं ये कहना चाह रही थी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जस्ट एस लगाते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें ई एस लगाना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे वर्क है, वर्क के साथ आप सिर्फ एस लगाते हो, आप ई एस नहीं, आप वर्क को ऐसे नहीं लिखते हो, WORK नहीं लिखते हो, आप लिखते हो WORKS लिखते हो। और बट डू जो होता है उसके साथ आप ES लगाते हो, DOES लगाते हो, आप उसके साथ फिर एस क्यों नहीं लगा रहे, उसके साथ आप ES लगा रहे हो। सो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देयर इज अ लिस्ट के जिसके साथ हम ES लगाते हैं, और देयर इज अ लिस्ट जिसके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है? तो मैं वो बताना चाह रही थी कि हम फॉर श्योर हम जो सिंगुलर हमारे पास होते हैं, ही शी इट हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, उसके साथ हम ई और एस और एस तो हम लगाते ही लगाते हैं, बिकॉज इट्स अ रूल। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस आई जस्ट वांटेड यू कि अगर किसी को कंफ्यूजन है कि एस और एस कहाँ लगता है, कहाँ एस लगाना होता है और कहाँ एस लगाना होता है, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो गूगल इट एंड हैव अ लुक के किसके साथ यस और यस लगता है और किसके साथ एस लगता है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें समझ में आ जाता है कि इसके साथ यस लगना है और इसके साथ एस लगना है। सो दैट वाज माय पॉइंट, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? मैम कैन यू सेंड आउटलाइन इन ग्रुप, जैसे कि हम उन पे काम करना शुरू कर दें, जैसे हमें नेक्स्ट क्लास में कोई परेशानी वगैरह। ठीक है, आई विल सेंड द आउटलाइन इन द ग्रुप, और फिर मैं बता भी दिया करूंगी कि आज हम कौन सा वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो? नन। ठीक है। सो टॉपिक सारा क्लियर है? किसी को टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? नो।
सो आज तो हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। बाकी मैंने आप लोगों को जो है ना वो रीड थ्योरी की लिंक और कोड कर दिया है। जिन लोगों को नहीं, जो लोग नहीं कर सके थे वो प्लीज़ जाके उसको करें, लॉग इन करें, सो दैट यू ऑल कैन एक्सेस, और आप उसमें से जो है ना वो कर सके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सके, और मुझे भी आसानी हो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। बाकी मैं टेंसेस की जो ऑल टेंसेस गाइड की जो लिंक है वो भी मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, ताकि आप लोग वो देख लें। और इसके अलावा आप लोगों जो है वो रीड कॉम्प्रिहेंशन की भी अगर आप लोगों को स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़नी है तो वो भी आप, उसकी भी लिंक मैं आपको दे देती हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा इफ यू वांट टू। ठीक है, all right, so inshallah we will meet next week. Till then, Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी मेहनत कीजिएगा। संजना, do you have any question? Your hand is raised. बच्चों जल्दी जल्दी पूछो अगर कोई सवाल है तो। संजना, are you there? मैम कल क्लास होगी? नहीं बच्चे, हमारी क्लास फ्राइडे सैटरडे और संडे को होगी। कल मैथ्स की होगी क्लास आप लोगों की। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू, आपका मेथड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बच्चे। मतलब आप इसी स्पीड से चलें तो इंशाल्लाह विल क्रैक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। See you next week.